कल हम लोगों ने संसाधन और उसका वर्गीकरण पढ़ लिया था। संसाधन और उसका वर्गीकरण तथा संसाधनों का विभिन्न दृष्टियों से वर्गीकरण, आर्थिक संरक्षण के सिद्धांत, ये कल हमने पढ़ लिया था। इसका थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लिया था। आज हमें इसका एमसीक्यू वाला पार्ट पढ़ना है। खनिज और ऊर्जा संसाधन, ये जो संसाधन का भाग है इसे हम लोग कल करेंगे। इसका थ्योरेटिकल पार्ट भी देखेंगे और इसका एमसीक्यू भी करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है और इसमें हर साल अपडेट करना पड़ता है खनिज को और ऊर्जा संसाधन को। तो इसे हम कल अपडेट करके इसका थ्योरेटिकल पार्ट भी देखेंगे और एमसीक्यू भी देखेंगे। कल संसाधन का पार्ट हो गया था। चलिए आज हम इसका एमसीक्यू देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये संसाधन प्रकार दिया हुआ है और ये जिमरमैन के अकॉर्डिंग संसाधन का जो वर्गीकरण किया था जिमरमैन ने, उसके अकॉर्डिंग है। कल हम लोगों ने जो जिमरमैन का देखा था, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा होगा तो आप कल का वीडियो देख लीजिएगा। उसमें जिमरमैन के अकॉर्डिंग संसाधन प्रदेशों का जो विभक्त किया गया है उनके अकॉर्डिंग वो बताया हुआ है और अन्य लोगों के अकॉर्डिंग भी बताया गया है। तो कल का वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, आपको आसानी होगी आज का पेपर सॉल्व करने में। और जो लोग भी पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो अपने वीडियो को पॉज करके अपने से एक बार आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किसका कितना सही हुआ। चलिए, तो सर्वसुलभ को हम मिला देंगे ऑक्सीजन से, क्योंकि ऑक्सीजन हर जगह आसानी से उपलब्ध हो जाती है। सामान्य सुलभ को हम मिट्टी से मिला देंगे। मिट्टी सर्वसुलभ को नहीं मिलाएंगे, सामान्य सुलभ है। कुछ लोग इसे सर्वसुलभ से भी मिला सकते हैं, बल्कि जबकि हम देखेंगे ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका पे, वहाँ पे आसानी से मिट्टी तो नहीं मिल सकती है, इसलिए इसे सामान्य सुलभ से मिलाएंगे। बिरल को हम सोना से मिलाएंगे। सोना बिरल ही मिलता है, हर जगह तो सोना नहीं पाया जाता है, इसलिए बिरल को सोना से मिला देंगे। और एकल को हम क्रायोलाइट से मिलाएंगे। क्रायोलाइट केवल ग्रीनलैंड में ही मिलता है, केवल ग्रीनलैंड में ही मिलता है क्रायोलाइट, इसलिए हम क्रायोलाइट को एकल से मिला देंगे। तो चलिए कूट के अकॉर्डिंग हम उत्तर देते हैं। ए का हो गया 1, बी का हो गया 4, 2 मिलाने से ही इसका उत्तर आ गया है। इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने जनसंख्या संसाधन प्रदेशों का संसार के जनसंख्या संसाधन प्रदेशों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया है? तो जनसंख्या संसाधन प्रदेशों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया है? तो ए एकरमैन ने, ऑप्शन बी जे.आई. क्लार्क ने, ऑप्शन सी जी.टी. त्रिवार्था ने तथा ऑप्शन डी डब्ल्यू जेलेंस्की ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए एकरमैन ने। एकरमैन ने ही सर्वप्रथम जनसंख्या संसाधन प्रदेशों का वर्गीकरण किया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यवसाय में से कौन सा अर्थव्यवस्था के प्राथमिक सेक्टर से संबंधित नहीं है? तो जब एग्जाम टाइम में, जब हम एग्जाम हॉल में होंगे तो सबसे पहले हम नहीं को इन सर्कल करेंगे, जिससे हमारा ध्यान जाए, नहीं तो बहुत सारे लोगों को बाद में कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो प्राथमिक सेक्टर में जो नहीं है उसे बताना है। तो ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी खनन, ऑप्शन सी मत्स्य तथा ऑप्शन डी परिवहन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी परिवहन, क्योंकि ऑप्शन डी जो है परिवहन ये सेवा देता है और सेवा क्षेत्र तृतीयक सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। सेवा क्षेत्र तृतीयक सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, थर्ड सेक्टर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मिट्टियों में से कौन सा शंकुधारी वनों में पाई जाती है? ऑप्शन ए शंकुधारी वन में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी ये बताना है आपको। तो ऑप्शन ए पॉरजॉल, ऑप्शन बी लेटोजल, ऑप्शन सी चेस्टन तथा ऑप्शन डी चरनोजम। चेस्टन कोई मिट्टी नहीं होती, इसे चेस्टनट कहते हैं, आप यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा, ये चेस्टनट है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पॉडसॉल या फिर इसे पॉडजॉल भी कहा जाता है, पॉडसॉल। इसमें इस मिट्टी में पोटास, चूना तथा फास्फोरस का अभाव होता है और जीवांश का भी अभाव होता है। इस प्रकार की मिट्टी का विस्तार कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक पर्वतीय भागों में विस्तृत है। यह मृदा सामान्यतः अम्लीय प्रकृति की होती है, साथ साथ इस मृदा में गहराई कम और सरंध्र युक्त होती है। मृदा से संबंधित अध्ययन को पोडोलॉजी कहते हैं। मान लीजिए ये प्रश्न आ गया कि मृदा से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं, तो उसे पोडोलॉजी कहते हैं। इस मृदा पौधे की वृद्धि सामान्यतः, इसका जो पीएच मान होता है वो 6 से लेकर 7 तक होता है। इसका पीएच मान, क्योंकि ये अम्लीय होता है तो इसका पीएच मान 6 से लेकर 7 तक होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कृषि योग्य उर्वर मृदा किस प्रकार का संसाधन है? तो अभी हमने पहले क्वेश्चन में देखा कि हमने मृदा को किससे मिलाया था। तो हमने मृदा को
सामान्य सुलभ से मिलाया था, सर्व सुलभ से नहीं मिलाना है, बार बार मैं बता रही हूँ इस बात को, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो इसका ऑप्शन ए है सर्व सुलभ, ऑप्शन बी है सामान्य सुलभ, ऑप्शन सी है बिरल तथा ऑप्शन डी है एकल। तो कृषि योग्य उर्वर मृदा ये सामान्य सुलभ है, हर जगह नहीं मिलती है, ये सामान्य सुलभ है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सामान्य सुलभ। चलिए अगले आसान प्रश्न था, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मुख्य शिकार वाले जानवर हैं। मुख्य शिकार वाले जानवर कौन से शिकार हैं जिनका मेनली शिकार किया जाता है? तो ऑप्शन ए मछली और समुद्री शेर, ऑप्शन बी रेंडियर और व्हेल, ऑप्शन सी मछली और कैरिबू तथा ऑप्शन डी कैरिबू और कस्तूरी लोमड़ी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मछली और कैरिबू। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी मछली और कैरिबू। कैरिबू को रेंडियर भी कहते हैं। मछली और रेंडियर अर्थात कैरिबू शिकार वाले जानवर हैं। रेंडियर पृथ्वी से सुदूर उत्तर, पृथ्वी का जो उत्तरी भाग है आर्कटिक इलाके में, वहाँ पे ये पाई जाती है। ये एक हिरन की प्रजाति है जो आर्कटिक इलाके में पाई जाती है, रेंडियर। ये लाइकेन जो होता है जो चट्टानों पर उगते हैं उनके पत्तियों को खाते हैं, और ये चूहों को और छोटी मछलियों को भी खाते हैं, पक्षियों के अंडे खाते हैं। और इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा बी, और मछली तो आप लोग जान ही रहे हैं, तो इस प्रकार हो जाएगा इसका ऑप्शन सी मछली और कैरिबू। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, आसान सा प्रश्न था ये भी। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा ह्रासोन्मुखी प्रदेशों के पिछड़ेपन का कारण नहीं है? तो नहीं को आप इनसर्कल करेंगे, नहीं को आप इनसर्कल कर लीजिएगा। ह्रासोन्मुखी प्रदेश के पिछड़ेपन का कारण नहीं है, तो ऑप्शन ए उत्पादक इकाई का बंद होना, ऑप्शन बी धनात्मक गुणक प्रभाव, ऑप्शन सी पूंजी विस्थापन तथा ऑप्शन डी श्रम शक्ति का प्रवास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी धनात्मक गुणक प्रभाव। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी धनात्मक गुणक प्रभाव। धनात्मक गुणक प्रभाव ह्रासोन्मुखी प्रदेशों के पिछड़ेपन का कारण नहीं है, वहीं उत्पादकता इकाइयों का बंद होना, पूंजी विस्थापन एवं श्रम शक्ति का प्रयास ह्रासोन्मुखी प्रदेशों के पिछड़ेपन का कारण है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है ये हो गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है वर्तमान में वन संसाधन के घटने में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? वन संसाधन बहुत तेजी से घट रहे हैं और उनके घटने का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो ऑप्शन ए मिट्टी अपरदन, ऑप्शन बी वनी आग, ऑप्शन सी बाढ़ें तथा ऑप्शन डी अधिक गिरना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वनी आग। ये आसान सा प्रश्न था और ये पीजीटी में आया हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दो सूचियां दी गई हैं और सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। संसाधन के प्रकार दिए हैं और उसका एग्जाम्पल दिया गया है। तो संसाधन के प्रकार में दिया गया है नव्यकरणीय। आप जो पहला प्रश्न किया था हम लोगों ने, उसमें एकल को हम लोगों ने क्रायोलाइट से मिलाया था, तो आपको याद होगा, तो आप इसे भी मिला के आप देख लीजिएगा। डी का सी एकल को क्रायोलाइट से मिलाएंगे हम लोग, तो अगर एक भी मिलाएंगे ना, डी का 3 एक भी मिलाएंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है, तो ए को 2 से मिला देंगे नव्यकरणीय मिट्टी, अनव्यकरणीय थोरियम, पुनर्चक्रीय सीसा तथा एकल को क्रायोलाइट से मिलाएंगे। अगर आपने पहला प्रश्न ध्यान से देखा होगा तो इस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बन जाते हैं? तो कल का जब हम लोगों ने थ्योरेटिकल पार्ट किया था तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि संसाधन होते नहीं बन जाते हैं। इसे किसने कहा था? संसाधन होते नहीं ये बन जाते हैं। इसका ऑप्शन ए है गोट्स, ऑप्शन बी आर.एन. ब्राउन तथा ऑप्शन सी आर.ई. मर्फी तथा ऑप्शन डी जिमरमैन। तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी जिमरमैन, इसका सही उत्तर है।
चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका ऑप्शन ए है अप्रयुक्त संसाधन, ऑप्शन बी प्रयोजनीय संसाधन, ऑप्शन सी संभावित संसाधन तथा ऑप्शन डी गुप्त संसाधन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी संभावित संसाधन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अभी कोई संसाधन नहीं है, लेकिन इसकी संभावना है कि आगे हम इसे संसाधन के रूप में स्वीकार कर सकते हैं और इसका हम उपयोग कर सकते हैं मानव जीवन को सुलभ बनाने के लिए, क्योंकि संसाधन वही होता है जो मानव जीवन को सुलभ बनाता है। और तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी संभावित संसाधन। और जो ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं ये जिमरमैन के अकॉर्डिंग है। जिमरमैन ने जो 4 भागों में विभक्त किया था उनके अकॉर्डिंग ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। कल का आप वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप सभी का उत्तर आसानी से दे पाएंगे। तो कल का वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए तथा कूट के अकॉर्डिंग सही उत्तर दीजिए। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, कौन सा सेंटेंस सही है। तो ऑप्शन ए है ज्ञान एवं प्रविधिक प्रमुख संसाधन है, ज्ञान एवं प्रविधिक प्रमुख संसाधन है। तथा ऑप्शन बी सेंटेंस बी अगोचर वस्तुएं संसाधन हो सकती हैं। तीसरा प्राकृतिक गैस नवीकरणीय संसाधन है। तो प्राकृतिक गैस नवीकरणीय संसाधन नहीं है, अनवीकरणीय संसाधन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 तथा 2 ज्ञान एवं प्राविधिक प्रमुख संसाधन है और अगोचर वस्तुएं संसाधन हो सकती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 2। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, संसाधन संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों को आपको पढ़ना है और बताना है कि कौन सा सत्य है, कौन सा सही है। आपको ये बताना है कौन सा सत्य है। तो कल हम लोगों ने संसाधन संरक्षण भी पढ़ा था, तो अगर आपने पढ़ा है तो इसका उत्तर आसानी से दे पाएंगे। ऑप्शन ए है संसाधन संरक्षण वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग है। वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग है। तो वर्तमान पीढ़ी त्याग नहीं करती भावी पीढ़ी के लिए, बल्कि उसका ऐसे उपयोग करती है कि वो भावी पीढ़ी के लिए भी बचाया जा सके और वर्तमान पीढ़ी भी उसका अच्छे से उपयोग कर सके। तो सतत विकास और सतत विकास की बात की जाती है, उसमें त्याग की बात नहीं की जाती है। तो ये वाला उत्तर गलत हो गया। ऑप्शन बी संरक्षण का अर्थ पृथ्वी तथा उसके संसाधनों का बुद्धिमत्ता पूर्वक उपयोग है। तो ये हो सकता है। अगले ऑप्शन को भी देख लेते हैं हम। मिट्टी व जल दीर्घकालीन या परिवर्तनीय संसाधन है, अतः उनके संरक्षण उपायों की आवश्यकता नहीं है। और तीसरा ऑप्शन डी है संरक्षण का अर्थ प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग है। तो ये पीजीटी में आया हुआ प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें पूछा है कि नहीं है, क्योंकि इसमें पूछा है नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और नहीं को इनसर्कल कर देना है। इसमें पूछा नहीं है। तो मिट्टी एवं जल का भी संरक्षण करने की आवश्यकता है। कितने सारे अभियान चल रहे हैं जल बचाओ, जल बचाने के लिए, जैसे हरियाली योजना, और केंद्र सरकार कितनी सारी योजनाएं चला रही है जल को बचाने के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिट्टी एवं जल को दीर्घकालीन परिवर्तनीय संसाधन है और उनका संरक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बात गलत है, इसलिए ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है संसाधन संरक्षण से आशय क्या है। तो संसाधन संरक्षण क्या होते हैं ये बताने हैं आपको। तो ऑप्शन ए है संसाधनों का उपयोग, अनुपयोग, नॉन यूज, संसाधनों का अनुपयोग। ऑप्शन बी संसाधनों के उपयोग में कृपणता। ऑप्शन सी संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, तथा ऑप्शन डी आवश्यकता होते हुए भी किसी संसाधनों को पृथक करके संचित रखना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। इसका सही उत्तर हो जाएगा संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कथन और कारण दिया गया है, आपको कूट के अकॉर्डिंग का सही उत्तर बताना है। तो कथन ए है संरक्षण का अर्थ प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा एवं उपयोग से है। संरक्षण का अर्थ है प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और उसका उपयोग है, तो ये सही बात है। इसका कारण देखते हैं। कारण है संरक्षण संसाधनों की मनुष्य के लिए सर्वाधिक संभव लंबी समय अवधि के लिए निरंतर आपूर्ति को सुनिश्चित करता है। तो
इसका ए गलत हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है अनुपयोग है। संरक्षण का अर्थ अनुपयोग तो नहीं होता है, कह रहा है अनुपयोग है, तो संसाधन का संरक्षण का अर्थ अनुपयोग नहीं होता है। और ऑप्शन बी सही है, तो ए गलत है और आर सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जिम्मरमैन द्वारा प्रयुक्त संसाधन वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो अभी इसके पीछे जो हम लोगों ने ऑप्शन देखे थे, कार्बन डाइऑक्साइड वाले जो प्रश्न में हम लोगों ने ऑप्शन देखे थे, उसी के अकॉर्डिंग आपको उत्तर देनी है। अगर आपने ध्यानपूर्वक वो प्रश्न पढ़ा होगा तो आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। ऑप्शन ए अप्रयुक्त, ऑप्शन बी अप्रयोजनीय, ऑप्शन सी संभाव्य तथा ऑप्शन डी अपरिवर्धनीय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपरिवर्धनीय, क्योंकि जिम्मरमैन ने अपरिवर्धनीय शब्द का प्रयोग नहीं किया था। इन्होंने अपने वर्गीकरण में अपरिवर्धनीय का बात नहीं किया था, क्योंकि ये नहीं पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। जिम्मरमैन ने प्रयोग के आधार पर संसाधनों को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया है: अप्रयुक्त संसाधन, अनुपयोगी अथवा अप्रयोजनीय संसाधन, संभाव्य संसाधन तथा गुप्त संसाधन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है, यह कथन किसने कहा है। तो हम एक दूसरे तरीके से जिम्मन का एक सेंटेंस देखे थे, अब ये दूसरा सेंटेंस है इनका जिम्मरमैन का। तो मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है, इसे जिम्मरमैन ने कहा था, जिम्मरमैन और मिचेल ने कहा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम लोग खनिज और शक्ति संसाधन का थ्योरेटिकल और एमसीक्यू दोनों पार्ट देखेंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ है।